चैट जीपीटी या किसी और एआई से बात करके कभी ऐसा लगा है कि अरे वाह, ये कितना इंटेलिजेंट है ना? मतलब भाषा इतनी जबरदस्त, इतनी इंसानी। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में बुद्धिमत्ता है या फिर सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत धोखा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। और यहीं पर ऋषि खुल्लर की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बुद्धिमान महसूस होते हैं क्योंकि वे धारा प्रवाह बोलते हैं। और यही तो सारा खेल है। ये जो बोलने का फ्लो है, जो सहजता है, वही हमें यकीन दिला देती है कि हम किसी सोचने समझने वाले दिमाग से बात कर रहे हैं। पर क्या ये वाकई समझदारी है या सिर्फ शब्दों का एक बहुत ही शानदार जाल? तो यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बहुत अच्छा बोलना मतलब सही बोलना है? क्या कोई जवाब अगर बहुत फ्लुएंटली दिया गया है तो वो सच भी होगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस एक बहुत ही एडवांस्ड तोते से बात कर रहे हैं? चलिए जरा इस भ्रम के पर्दे को हटाकर देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात समझते हैं, द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, या कहें तो बार बार दिखने का भ्रम। ये एक ऐसा सच है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन एआई के हर जवाब की जड़ में यही है। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो सारे ताले खोल देगी। अब सुनिए एक हैरान करने वाली बात। इन एआई मॉडल्स को, जिन्हें हम एलएलएम्स कहते हैं, उन्हें कभी भी सच्चा या बुद्धिमान होने के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया। नहीं, उनका बस एक ही काम है, इंटरनेट पर जो बातें सबसे ज्यादा बार कही गई हैं उन्हें पहचानना और बस उन्हीं की नकल करना। मतलब वो कोई विचारक नहीं है, वो तो बस एक गूंज है, एक एको। ये स्लाइड देखिए, यहाँ फर्क साफ नजर आएगा। एक तरफ है इंसान का विवेक जो सबूत और तथ्यों को तौलता है, और दूसरी तरफ है एलएलएम की ट्रेनिंग जिसका आधार सिर्फ पॉपुलैरिटी है कि कौन सी बात कितनी बार कही गई है। एक सच्चाई की तलाश में है तो दूसरा बस उस आवाज को दोहरा रहा है जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। और जरा सोचिए भी, इंटरनेट इनाम किसे देता है? सच्चाई को? नहीं, वो तो वायरल कंटेंट को इनाम देता है। गहराई को? बिल्कुल नहीं, सनसनी को। तो जब एक एआई का टीचर ही ऐसा हो तो फिर उससे हम समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, है ना? तो नतीजा क्या निकलता है? हमें कोई दार्शनिक या विचारक नहीं मिलता, हमें मिलती है कलेक्टिव ओपिनियन की एक हाई रेजोल्यूशन गूंज। ये बस एक बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ एवरेज है, कोई ओरिजिनल सोच नहीं। ये वो है जो सब कह रहे हैं, ये वो नहीं है जो सच है। अब आते हैं इस पूरी समस्या की जड़ पर। ऋषि खुल्लर इसे एक बहुत ही बेहतरीन नाम देते हैं, द मिरर विद अथॉरिटी, यानी अधिकार वाला आईना। ये एक ऐसा पावरफुल मेटाफर है जो पूरी बात को साफ कर देता है और इसके खतरों को भी सामने लाता है। तो ये आईने की समस्या है क्या आखिर? देखिए, ये तब होती है जब एक स्टैटिस्टिकल कंसेंसस, मतलब इंटरनेट पर जो राय सबसे आम है, उसे एक सोचे समझे तर्क से भरे फैसले की तरह पेश किया जाता है। ये एक गूंज है जो एक विचारक होने का नाटक कर रही है। इसे ऐसे समझिए, जो चीज़ एक गहरे एनालिसिस की तरह दिख रही है वो असल में बस एक एवरेज है जिसने विवेक का, जजमेंट का मुखौटा पहन लिया है। ये सोच नहीं है, ये बस नकल है, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ की गई नकल। तो जब इस आईने को ही दिमाग समझ लिया जाए तो फिर होता क्या है? असल दुनिया में इसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बहस नहीं है, इसके बहुत गहरे और असली खतरे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी बायस है ना, ये हर तरफ असर डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलर आइडियाज़ सही आइडियाज़ पर भारी पड़ जाते हैं। सेफ एक्सप्लेनेशंस ईमानदार एक्सप्लेनेशंस को दबा देते हैं, और जो कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं वो असुविधाजनक सच को छुपा देती हैं। ये धीरे धीरे सच को खत्म करने जैसा है। और आखिर में होता क्या है? ऋषि खुल्लर इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वेल स्पोकन मीडियोक्रिटी एट स्केल, यानी बड़े पैमाने पर फैली हुई साधारण बातें जो बस बहुत अच्छे से कही गई हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बातें तो बहुत अच्छी हैं पर अंदर से खोखली हैं, जहां संतुलन तो है पर कन्विक्शन नहीं है। चारों तरफ बस शब्द ही शब्द हैं, लेकिन समझ कहीं नहीं। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। एआई आम और सही के बीच का फर्क नहीं जानता, पॉपुलर और प्रूवन के बीच का फर्क नहीं जानता, दोहराई गई बात और असलियत के बीच का फर्क नहीं जानता। उसके लिए तो जो चीज़ जितनी बार कही गई है वही सच है। और ये
ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही बात हमें सबसे बड़े खतरे तक ले आती है। जैसा कि ऋषि खुल्लर कहते हैं, खतरा ये नहीं है कि एआई झूठ बोलता है, खतरा तो ये है कि ये गलत होते हुए भी बिल्कुल रीजनेबल लगता है। ये जो छूटा अधिकार है ना, यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हम इस ताकतवर आईने का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें, बिना इसके धोखे का शिकार हुए। तो देखिए, पहला कदम है ये पहचानना कि ये टूल किस काम में अच्छा है और किस में नहीं। जैसे किसी टॉपिक पर पॉपुलर ओपिनियन क्या है, ये बताने में ये शानदार है, लेकिन ये कहाँ भरोसे के लायक नहीं है। उन फैसलों में जहाँ सच और विवेक की जरूरत हो, या ये पहचानने में कि कब ज्यादातर लोग ही गलत हों। तो इसके लिए 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, उससे कंक्लूजन मत मांगिए, सबूत मांगिए। दूसरा, जो बातें बस ज्यादा कही जाती हैं और जो बातें सच में जरूरी हैं, उनमें फर्क करना सीखिए। तीसरा, अपनी खुद की जानकारी और बाहरी डेटा का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी चौथा कदम, एआई के जवाब को एक ड्राफ्ट समझिए, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, एआई इंसानी विवेक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि ये उसकी परीक्षा ले रहा है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम और ज्यादा क्रिटिकल बने, और ज्यादा सोच विचार करें और अपनी सोच में और ज्यादा सटीक हों। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एआई से भविष्य में असली खतरा उसकी किसी बुरी नीयत से नहीं है। असली खतरा तो इस बात से है कि हम एक आईने को गलती से एक दिमाग समझ बैठें। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। एक ऐसे दौर में जब सबसे स्मार्ट लगने वाली आवाज़ असल में बस सबसे ज्यादा बार दोहराई गई आवाज़ है, तो फिर हम सच को सुनना कैसे सीखेंगे? ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए।